पिता ने पानी बेचकर कमाए 7,000 करोड़ रुपए। बेटी ने कहा हमें नहीं चाहिए, फिर टाटा ने समझाया और बन गई बात। बिटिया संभालेगी कारोबार, अब पानी नहीं कोल्ड ड्रिंक भी बेचेगी। बिस्लेरी, पेप्सी, कोका कोला की होगी इंडिया से छुट्टी। 82 साल के बुजुर्ग पिता को पहली बार मिली इतनी खुशी। दिल पर पत्थर रखकर बेच रहे थे कंपनी, पर बच गई लाज। ये कहानी उस बेबस पिता की है जिसने दिन रात मेहनत कर 7,000 करोड़ की कंपनी बनाई। लोगों ने मजाक उड़ाया पर हार नहीं मानी। जब उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे तो 82 साल की उम्र में बड़ा झटका लगा। लंदन से पढ़ी लिखी बिटिया ने कारोबार संभालने से ही मना कर दिया। बूढ़े पिता को ये नहीं पता चल रहा था कि विरासत संभालेगा कौन। जब संतान इकलौती हो और जरूरत से ज्यादा समझदारी दिखाने लगे तो ऐसी दिक्कतें हर घर में आती हैं। पिता ने रतन टाटा की कंपनी से आखिर में डील भी फाइनल कर ली, पर टाटा तो टाटा है। उन्होंने कहा ऐसे कैसे कंपनी खरीद लें। कहते हैं कि टाटा के समझाने के बाद वो बिटिया मान गई। अब टाटा ने क्या समझाया और पूरी बातचीत क्या हुई होगी, ये जानकर आप भी कहेंगे रतन टाटा महान हैं। कहते हैं कि बिस्लेरी ग्रुप के मालिक रमेश चौहान से जब रतन टाटा ने ये पूछा कि आप कंपनी क्यों बेच रहे हैं, तो उन्होंने दुख भरे अंदाज में कहा बिटिया जयंती चौहान इसे संभालना नहीं चाहती, कोई और हमारे पास है नहीं। मैं उम्र के आखिरी पड़ाव में हूँ तो क्या करूंगा। एक बिजनेसमैन के तौर पर रतन टाटा के लिए ये डील शानदार थी, लेकिन डील फाइनल होने से पहले ही रतन टाटा ने कहा पहले बातचीत जरूरी है। ऐसी खबरें आई कि एक पिता की विवशता देखकर रतन टाटा ने भी जयंती चौहान को समझाने की कोशिश की और आखिर में बात बन गई। जयंती चौहान ने अब बिस्लेरी का कारोबार न सिर्फ संभालने का फैसला लिया बल्कि नए आइडियाज भी दिए। बिस्लेरी ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन जयंती चौहान का मानना है कि युवाओं में जिस तरह से ओटीटी का क्रेज बढ़ रहा है हमने उसे देखा है और ओटीटी पर फेमस एक्टर्स के साथ कैंपेन चलाने वाले हैं। पानी बेचने वाली कंपनी बिस्लेरी अब कोल्ड ड्रिंक के बाजार में भी उतर रही है। उसने रेड पॉप और स्पाइसी जीरा लॉन्च किया है जो पहले से मार्केट में उपलब्ध है। फिजी कोला, ऑरेंज और जीरा को कड़ी टक्कर देगी। मतलब जयंती चौहान पूरी तरह से बिस्लेरी कंपनी को बदल कर रख देंगी। हो सकता है 10 और 20 रुपए में बोतल बंद मिलने वाले पानी की बिक्री बढ़ाने के लिए भी कुछ और नए तरकीब अपनाई जाए, लेकिन पानी के मार्केट में तो पहले से ही बिस्लेरी का कब्जा है, इसलिए उधर ज्यादा दिमाग न लगाकर कोल्ड ड्रिंक के मार्केट में करिश्मा करने की कोशिश होगी। जयंती चौहान का यह फैसला बिस्लेरी ग्रुप के लिए इसलिए भी फायदेमंद होगा क्योंकि हिंदुस्तान स्वदेशी की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आज भी पेप्सी और कोका कोला जैसी कंपनियों का इंडिया में क्रेज है। इस क्रेज को कम करने के लिए कुछ दिनों पहले मुकेश अंबानी ने कैंपा कोला नाम के ब्रांड को खरीदा था, जिसके बाद ये चर्चा छिड़ी थी कि विदेशी ब्रांड को कड़ी टक्कर मिलने वाली है और अब बिस्लेरी ग्रुप ने यह फैसला लेकर हर हिंदुस्तानी को दोहरी खुशखबरी दे दी है। जयंती के इस फैसले से सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा तो वो है उनके पिता रमेश चौहान, जिन्हें 82 साल की उम्र में इस बात का सुकून होगा कि जिस कंपनी को खून पसीने से सींचा उससे अब अपनी बिटिया आगे बढ़ाएगी। वरना सही बारिश न मिले पर संपत्ति का क्या होता है ये तो सब जानते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ एक कहावत है, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मतलब बेटा अगर नालायक है तो कितना भी पैसा इकट्ठा करो वो खर्च कर देगा, और बेटा अगर लायक है तो उसे संपत्ति विरासत में नहीं भी दो तो वो खुद की बदौलत विरासत बना लेगा। रमेश चौहान और अनिल अग्रवाल जैसे लोग उन्हीं सपूतों में से एक हैं जो अपने दम पर न सिर्फ कंपनी खड़ी करते हैं बल्कि हजारों लोगों को रोजगार देते हैं और समाज को आईना दिखाते हैं। ऐसे बिजनेसमैन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जयंती चौहान को बिस्लेरी की कमान संभालने की क्या बधाई नहीं देना चाहेंगे?